हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक रोमांटिक स्टोरी। हीरा और रूबी बचपन के दोस्त थे। दोनों गांव के चौपाल पर खूब मस्ती किया करते थे। हीरा की माँ लीलावती तो बचपन में ही रूबी को खूब छेड़ा करती थी। कहती थी कि मैं अपने हीरा के लिए तुझे ही दुल्हन बनाकर लाऊंगी। पर रूबी का निशाचल मन इन बातों को कहाँ समझता था। वह तो अपनी मस्ती में पूरा दिन हीरा के साथ गांव का चक्कर लगाती थी। रूबी के पिता कैलाश गांव के सरकारी बैंक में बड़े अधिकारी थे। थोड़ा दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और रूबी को अपने पिता के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा। शहर जाने से पहले रूबी हीरा से मिलने आई, जहां हीरा ने उसे एक मोतियों का ब्रेसलेट गिफ्ट में दिया। रूबी में शहर में तो गई, लेकिन वहाँ अपने दोस्त हीरा को बहुत ज़्यादा याद करती थी। वहीं दूसरी ओर गांव में भी हीरा का यही हाल था। पूरे गांव में एक रूबी ही थी जो उसके मन की बात को समझ पाती थी। रूबी के जाने के बाद हीरा के मन में एक खालीपन सा आ गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूबी अब एक सुंदर युवती बन गई थी, जिसका सौंदर्य और कोमल व्यवहार हर किसी को मन मोह लेता था। वहीं दूसरी ओर हीरा भी एक हट्टा कट्टा नौजवान बन गया था। कुश्ती में उसका नाम सिर्फ उसके गांव नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी फेमस हो गया था। एक दिन कुश्ती टूर्नामेंट के लिए हीरा शहर गया था। वह वही शहर था रूबी अपने पिता के साथ रहा करती थी। शहर आने के बाद हीरा ने सोचा कि अभी कुश्ती के मैच में समय है, तो क्यों ना शहर घूम कर देख लिया जाए। यह सोचकर वह मॉल में गया, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मॉल में कपड़े चेंज करवाने आई थी। इस लड़की से बात करके हीरा को लगा कि जैसे ही उसे सालों से जानता हो। हालांकि इस बात से वह बिल्कुल अनजान था कि वह लड़की उसकी बचपन की दोस्त रूबी है। वही रूबी को भी नहीं पता था कि जिस लड़के से वह बात करती थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त हीरा है। बातों ही बातों में हीरा ने उसे अपने मैच के बारे में बताया और इससे आग्रह किया कि वह उसकी कुश्ती देखने ज़रूर आए। रूबी वही मैच देखने के लिए हाँ कर दी और शाम को रूबी अपना फेवरेट बैग लेकर मैच देखने के लिए पहुंच गई। कुश्ती में हीरा ने सामने वाले व्यक्ति को पटकनी दी और वह मैच जीत गया। मैच के बाद रूबी और हीरा दोनों मिले, जहां हीरा ने रूबी को बैग में लटका हुआ एक ब्रेसलेट देखा। यह वही ब्रेसलेट था जो हीरा ने बचपन की दोस्त रूबी को दिया था। हीरा ने आश्चर्य से पूछा कि यह ब्रेसलेट तुम्हारा है? रूबी बोली, हाँ, यह मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे दिया था। मैं उसे अभी उनसे बहुत दूर होने नहीं देती थी कभी भी। रूबी ने बोला, वो भी अब मेरे साथ हाथ नहीं आता और मैंने अपने बैग में लटका रखा है। रूबी की बात सुनकर मानो हीरा की उसकी दुनिया मिल गई थी। बचपन से जिस दोस्त का वह इंतज़ार कर रहा था वो उसके सामने खड़ी थी। हीरा बोला, तुम कैलाश जी की लड़की रूबी चौहान हो? रूबी बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रूबी ने आश्चर्य से पूछा। हीरा बोला, अरे पागल, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हीरा हूँ, जिसे तुम पूरा पूरा दिन हीरा हीरा कहकर चिढ़ाती थी। यह सुनकर रूबी खूब खुश हुई। जिस दोस्त को वह गांव की गलियों में भूल गई थी वो आज उसके सामने। दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी और दोनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। थोड़े समय के बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी गांव में रहने लगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरी स्टोरी। निशा गांव की ही एक भोली भाली लड़की थी। वह पूरा दिन अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम किया करती थी और रात को उन्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। उसके घर की रसोई उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ अलग अलग मसालों में वो देसी विदेशी पकवान बना लिया करती थी। खाना बनाना उसका जुनून था। सालों से उसने बस एक ही सपना देखा था कि एक दिन वो मास्टर शेफ़ इंडिया का हिस्सा बने। लेकिन गांव में अपना देखा आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ ना तो संसाधन होते हैं, ना ही मार्गदर्शन और ना ही कोई ऐसा जो उनके हुनर को समझ सके। लेकिन निशा ने अपना सपना नहीं छोड़ा।
इसी दौरान गांव के अरुण नाम का एक लड़का आया। वह शहर में रहता था, लेकिन कुछ समय के लिए वह अपने दादा दादी के पास रहने आया था। उसके दादा दादी ने एक दिन उसे निशा के घर ले गई, जहां उसने अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाया। निशा के खाने को परोसने का तरीका और उसका स्वाद उसकी मेहनत से बहुत ज़्यादा उसे पसंद आई। अरुण ने निशा को खाना बनाने की तारीफ़ की। अरुण अब अक्सर अपनी दादी के साथ निशा के यह आता और निशा के हाथ का बना खाना खाता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी हो गई और वह दोनों एक दूसरे में प्रेम करने लगे। निशा की यह बात सुनकर अरुण ने भी उसे प्रोत्साहित किया। उसने इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए निशा को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वह रोज़ उसके वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी रेसिपी पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उसके बनाए व्यंजन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अरुण ने निशा को मास्टर शेफ़ इंडिया के ऑडिशन की तैयारी करवाई। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सिखाया। आखिरकार निशा ने ऑडिशन पार कर लिया। अब वह जी जान लगाकर प्रतियोगिता में भाग लेने लगी। मास्टर शेफ़ के जजों ने निशा का खाना बहुत पसंद किया। देखते देखते निशा ने प्रतियोगिता की सभी चुनौतियों को पार कर लिया। उसने मास्टर शेफ़ इंडिया का खिताब जीत लिया। निशा के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। उसकी ट्रॉफी को लेकर निशा अपने सबसे पहले वह अरुण के पास आई और बोली कि तुमने मुझे सिर्फ अब सपना जीना नहीं सिखाया, बल्कि मुझे मेरी पहचान दी। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद निशा और अरुण ने अपने घर पर शादी की बात की। दोनों के घर वाले मान गए और उनकी धूमधाम से शादी कर दी। आई होप कि दोस्तों का आपको ये मेरी 2 कहानियाँ पसंद आई होंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।